देन नेक्स्ट इज़ कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो है दैट इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़ और ये माउथ के थ्रू एंटर करता है। और जैसे गट लाइनिंग में टाइफाइड भी बैक्टीरिया, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया वो भी माउथ के थ्रू थ्रू आप कह सकते हो वाटर ये बॉडी में एंटर करता है। और बट ये जाकर कहाँ जाकर कोज करते हैं, जो उनका स्पेसिफिक गट लाइनिंग है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पर ये इन्फेक्शन कोज करते हैं। ऐसे ही बेटा जी और भी डिजीज़ ऐसी हैं जो क्या हैं, वायरस किसी भी थ्रू मोड के बॉडी में एंटर करे लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया में जाकर ही डिजीज़ कोज करता है। जैसे HIV वायरस है वो बेटा जी क्या है, हो सकता है मे बी HIV वायरस जो है सिरिंज जो है इन्फेक्टेड सिरिंज के थ्रू हो रहा है। सिरिंज मतलब जो इंजेक्शन के लिए सिरिंज यूज़ हो रही है, अगर एक पर्सन जिसको HIV है उससे इन हेल्दी पर्सन में वही सिरिंज यूज़ की जाए तो उससे एड्स होने के चांसेस होते हैं। तो एड्स जैसे है वो क्या है, थ्रू ब्लड भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी हो सकता है, और अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है। फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी इज़ ऑल्सो दैट कैन कोज। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है ये एंटर किसी भी मोड के थ्रू करके वो कहाँ जाकर एक्ट करता है, जो उसका पर्टिकुलर एरिया है, ऑर्गन है, स्पेसिफिक ऑर्गन है, वहाँ जाकर ये क्या करता है अपना इफ़ेक्ट शो करता है। अब इसमें जैसे है मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू द मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर एंड देन रेड ब्लड सेल्स। द वायरस कॉजेज द जैपनीज एनसेफलाइटिस जिसको ब्रेन फीवर बोला जाता है। ये भी एक मॉस्किटो बाइट से होता है। मॉस्किटो जो है उसके स्टमक में इसके जो हैं इन्फेक्टिव पॉजिटिव एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वायरस प्रेजेंट होता है जो जैपनीज एनसेफलाइटिस जिसको ब्रेन फीवर भी बोला जाता है वो कोज करता है। ठीक है, और इसमें जो साइन जो है और जो सिम्टम्स हैं वो हमें क्या है एक तरह से बता देते हैं कौन सा माइक्रो कौन सा टारगेट है। इफ़ लंग्स आर द टारगेट माइंड देन सिम्टम्स विल बी कफ और ब्रीथलेसनेस। ठीक है, अगर लीवर टारगेट है, लंग्स हैं तो आपको पता है बेटा हमें खांसी आनी शुरू, कफ होगी या हमें सांस लेने में क्या है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर लीवर टारगेट होगा तो हमें मे बी जॉन्डिस हो सकता है, मे बी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक नहीं रहेगा, हमें भूख नहीं लगेगी। अगर हमारा ब्रेन टारगेट है तो उसमें क्या है हमें हेडेक होगा या वॉमिटिंग आएंगी या हम बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियसनेस। और इसके अलावा जो है मतलब एक तरह से ये सारे क्या हैं और जितनी भी डिजीज़ होती हैं बेटा वो टिश्यू स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं। आगे इसमें बेटा जी गिवन है जैसे कोई भी डिज़ीज़ जो है जब वो एंटर होती है मतलब उसके कोई भी इफ़ेक्ट्स होते हैं तो मैक्सिमम जो कॉमन इफ़ेक्ट बॉडी हमारी शो करती है वो मेनली होता है बेटा हमारा जैसे बॉडी में या किसी एरिया में स्वेलिंग आ जाना, कफ होना, कोल्ड होना, फीवर होना, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना बेटा वो क्या करता है, कॉमन से इम्यून सिस्टम जो है हमारा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहर के जितने भी हार्मफुल एंटीजेंस हैं। हम इस एयर में बेटा जी कंटिन्यूसली ब्रीथ कर रहे हैं तो ये एयर जो है दैट ऑल्सो कंटेन हार्मफुल एंटीजेंस। हार्मफुल एंटीजेंस जब बॉडी में एंटर करते हैं तो कंटिन्यूसली आवर बॉडी दैट फाइट अगेंस्ट दीज एंटीजेंस, बट सम एंटीजेंस दे आर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो क्या करते हैं बेटा हम वो हमारे अंदर एंटर करने पर इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाए तो क्या हो जाते हैं हम इल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम बीमार नहीं पड़ते। आगे इसमें एक पॉइंट दिया है एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिसर्किट्स मतलब होता है रिस्पॉन्स देना। जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है ना बेटा तो उस टाइम क्या हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज़ क्रिएट करता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेमेशन। जैसे इन्फ्लेमेशन मतलब हम कहते हैं ना एलर्जी हो जाना। तो मान लो अगर आपको बॉडी में कहीं रेडनेस आ गई है या ब्रेन फीवर आ रहा है या आपको कोल्ड कफ है, इट मीन्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कोज हो रहा है जो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो यहाँ इन्फ्लामेशन की डिफ़ाइन की बना है, ये डिफ़ाइन पढ़ लेंगे एक बार। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, अब कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी में होती है बेटा उसके लोकल इफ़ेक्ट भी होते हैं, जनरल इफ़ेक्ट भी होते हैं। लोकल इफ़ेक्ट मान लो जैसे हमारी बॉडी में कहीं चोट लगी हमें, ठीक है, वो बॉडी चोट जो है वो ठीक होते होते उसमें पस पड़ जाती है, कई बार वाइट
सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, वो क्या कोज करता है, शो करता है कि हमारी बॉडी में अभी इस एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो वो क्या होगा, लोकल इफेक्ट, जहाँ पर चोट लगी वहीं पर वो इफेक्ट शो हुआ। और जनरल इफेक्ट होते हैं जैसे फीवर हो जाना, तो ये क्या है, जनरल हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इट मीन्स हमें फीवर होगा, तो ये भी शो करता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये जो है एक बार बेटा सारा एक बार टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।